दोस्तों, कहा जाता है कि श्री कृष्ण वास्तुशास्त्र के भी महान ज्ञाता थे। समय समय पर उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को वास्तुशास्त्र के ज्ञान दिए थे। उन्होंने 5 ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताया है जो घर में या फिर घर की सीमा में नहीं लगाने चाहिए। वे पौधे विनाशकारी होते हैं और घर के लोगों की उन्नति और प्रगति को रोकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पेड़ पौधे लगाना शुभ होता है। इससे सकारात्मकता और शुभता आती है। लेकिन कुछ ऐसे पेड़ पौधे भी हैं जो वास्तु के अनुसार से वो घर में नहीं लगाने चाहिए। दोस्तों, चलिए जानते हैं वे कौन से पेड़ पौधे हैं जो आपको घर में नहीं लगाने चाहिए, जो आपकी गरीबी का कारण बनते हैं। साथ ही साथ जानेंगे उन पेड़ पौधों के बारे में जिन्हें लगाने से धन का आगमन होता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल म्यांसू इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले पौधे के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है कनक चंपा। घर के उत्तर दिशा में पाम और कनक चंपा का पौधा लगाने से धन में वृद्धि होती है। यदि घर के मुखिया बिजनेस करते हैं तो उन्हें घर की सीमा में बेल या नीम का पौधा लगाकर उसका पालन पोषण करना चाहिए। इससे व्यापार में अधिक लाभ मिलता है। दूसरी हम बात करते हैं तो वो है केले का पौधा। अत्यंत शुभ माना जाता है केले का पौधा। इससे जीवन में खुशहाली और सकारात्मकता आती है, लेकिन इसे घर के पीछे लगाना चाहिए। यदि घर के सामने लगाना हो तो आप तुलसी के पौधे को आसपास लगा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है और तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास माना जाता है। तीसरी हम बात करते हैं वो है लक्ष्मणा। घर के लिए वह पौधा बेहद शुभ माना गया है। यह धन को आकर्षित करता है। यह पौधे को घर में लगाने से कभी भी किसी भी तरह की धन की कमी नहीं होती। यह पौधा माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। इसे गमले में लगाया जा सकता है। चौथी हम पेड़ की बात करते हैं वो है बरगद का पेड़। कई धार्मिक ग्रंथ और ग्रंथ हिंदू धर्म में बरगद के पेड़ों के महत्व की चर्चा तो करते ही हैं। यह भक्तों के अनुसार त्रिमूर्ति यह भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव का प्रतीक है। यह शक्ति और धीरज का भी प्रतिनिधित्व करता है। पांचवी हम बात करते हैं वो है शमी का पेड़। लोग कथित तौर पर न्याय के देवता भगवान शनि से प्रार्थना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के तरीके खोजते हैं, जो लोगों को उनके कार्यों के लिए प्रशंसा और पहचान देता है। विशेष रूप से शनिवार को सुबह शमी के पेड़ की पूजा करने से लोगों को आशीर्वाद मिलता है। छठी हम बात करते हैं वो है चंदन का पेड़। पूजा के दौरान अक्सर चंदन का पेस्ट और तेल का अर्घ भगवान को चढ़ाया जाता है। भगवान शिव और देवी पार्वती को चंदन का लेप और बेलपत्र चढ़ाने से उनको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। सातवां है बांस। अक्सर देखा गया है कि लोग पूजा और अन्य त्योहारों में देवताओं को प्रसन्न करने और बुराई को दूर करने के लिए बांस की डंडियों और उससे बनी टोकरियों का उपयोग करते हैं, क्योंकि बांस का उपयोग भगवान कृष्ण की बांसुरी बनाने के लिए भी किया जाता है। इसलिए अनुयायी इसे बहुत भाग्यशाली मानते हैं। आठवीं हम बात करते हैं अशोक वृक्ष की। हिंदू धर्म में अशोक का पेड़ बहुत ही शुभ माना जाता है। यह पेड़ घर से वास्तु दोष को दूर करता है। माना जाता है कि जिस घर में अशोक का पेड़ होता है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं आती। इसे घर में या घर के पास लगाने से अन्य अशुभ वृक्षों के दोष समाप्त हो जाते हैं। माना जाता है कि जिस घर में अशोक का पेड़ होता है वहाँ कभी मतभेद नहीं होते, यानी कि जो भी घर में जो कलह कलेश होते हैं, जो भी लड़ाई झगड़ा होता है, वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। उस घर में कभी भी दुख नहीं आता। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि कैसे आपके घर में हर चीज़ की तरक्की हो रही है और धन का आगमन भी होता है। 9वें पेड़ के बारे में बात करते हैं वो है आम का पेड़। फलों का राजा आम होता है। परिवार को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देने के लिए विशेष अवसरों पर भगवान ब्रह्मा के नाम का जाप करते हुए घर के सभी दरवाजों पर आम के 11 पत्तों से बना एक आंसू बांध दीजिए। 10वीं हम बात करते हैं वो है हरसिंगार। हरसिंगार का पौधा वास्तु में बेहद भाग्यशाली माना जाता है। परिजात का दूसरा नाम हरसिंगार है। आमतौर पर हरसिंगार के फूल का इस्तेमाल धार्मिक समारोह में किया जाता है। 11वां है पलाश। कहते हैं कि पलाश का फूल और एक नारियल को सफ़ेद कपड़े में रखकर घर में समृद्धि के स्थान पर रख दें, तो जिससे आपको माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है और जो भी आपके घर में जो धन की समस्या थी वो भी दूर हो जाती है। 12वीं हम बात करते हैं तुलसी का पौधा। तुलसी के पौधे को धार्मिक दृष्टि से जहाँ महत्वपूर्ण माना जाता है, वहीं वास्तु में तुलसी को सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत भी माना जाता है। दूसरा, तुलसी का पौधा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिन और रात दोनों वक्त में ऑक्सीजन छोड़ता है। जब इस पौधे को मुख्य द्वार पर लगाया जाता है तो यह आसपास के वातावरण को महकाने के साथ ही सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है और आपके घर के लिए लकी माना जाता है। कहते हैं कि तुलसी का पौधा धन को आकर्षित करता है और आपके घर में जो भी तंगी होती है उनको दूर करता है।
तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि वो पौधे आपको कौन से नहीं लगाने चाहिए जिससे घर में दरिद्रता आती है और वो आपके गरीबी का कारण बनती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खजूर के पेड़ की। यूँ तो सजावट पेड़ के रूप में खजूर का पेड़ देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसको घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। खजूर के पेड़ को घर के अंदर लगाने से आर्थिक तंगी आ सकती है। खजूर का फल खाने में बहुत मीठा होता है, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, लेकिन बस आपको इसको घर के अंदर आपको नहीं लगाना है, क्योंकि इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसकी ऊंचाई बहुत अधिक होने की वजह से ऐसा माना जाता है कि घर के लोगों की आर्थिक तरक्की रुक जाती है। दूसरी हम बात करते हैं बेर का पेड़। बेर का फल खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, लेकिन इसको घर के अंदर लगाना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि इसको घर में लगाने से किसी बड़ी मुसीबत को दावा देना होता है। माना जाता है कि बेर के पेड़ में कांटे लगे होने की वजह से नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। घर के अंदर बेर का पेड़ लगाने से घर के सदस्यों के विचार नकारात्मक होने लगते हैं और आर्थिक नुकसान की स्थिति बन जाती है। इससे घर में पैसा नहीं टिकता और माँ लक्ष्मी का वास भी नहीं होता। तीसरी हम बात करते हैं वो है इमली का पेड़। घर के अंदर भूलकर भी इमली का पेड़ ना लगाएं, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में भूत प्रेत और बुरी नजर लगने का डर होता है। इमली के पेड़ को वास्तु से नकारात्मक प्रभाव छोड़ने वाला माना जाता है। माना जाता है कि इमली का पेड़ घर के अंदर लगाने से लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका अशुभ प्रभाव पड़ता है। चौथा है पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ अक्सर लोग मंदिर में लगा हुआ देखते हैं और सोचते हैं कि इसे घर में भी लगाया जा सके। कुछ लोग मानते हैं कि पीपल के पेड़ को घर में लगाने से पॉजिटिविटी आती है, जबकि यह बात पूरी तरह से गलत है। वास्तु में बताया गया है कि पीपल के पेड़ को घर में भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके घर में कोई भी पीपल का पेड़ अपने आप उगता हुआ भी दिख जाए तो इसे मंदिर में या फिर किसी पवित्र स्थान पर लगा देना चाहिए, वरना ये आपके घर को और आपके व्यापार को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। इसके अलावा हिंदू मान्यता के अनुसार पीपल का पेड़ सबसे पूजनीय और दिव्य वृक्षों में से एक है। कहा जाता है कि शनिवार के दिन इस पेड़ की पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, इसलिए देवी लक्ष्मी इस पेड़ में निवास करती हैं, खासकर शनिवार को। पांचवी हम बात करते हैं मदार का पेड़। वास्तु में ऐसा माना जाता है कि जिन पौधों से दूध जैसा पदार्थ निकलता है उन्हें घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। मान्यता है कि इन पौधों में एक प्रकार की नेगेटिविटी एनर्जी निकलती है जो कि हम सबको बीमार बना सकती है। ऐसे पेड़ जो होते हैं वो सिर्फ खुले स्थान पर ही लगाए जाते हैं। इन पौधों को आपको घर में नहीं लगाना चाहिए। छठा है पपीते का पेड़। घर में कभी भी पपीते का पेड़ नहीं लगाना चाहिए, इसे बहुत अशुभ माना जाता है। यदि वो खुद से उग जाए तो फल आने के बाद इसे तुरंत उखाड़कर फेंक देना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियोस हम अपने चैनल म्यांसरू इंस्पायर्ड पर लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ और अगले उपाय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।